अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के 2 कोर्सेज होते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स 1 एंड 2। तो अब जो है वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स 2 का जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स के डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उन रिएक्शंस फिर फर्दर उसके मॉडल्स जो हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स, शेल्स मॉडल्स, इस तरह से उसके बारे में हम सारी स्टडीज़ करेंगे इसमें। तो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा लेक्चर्स वो एक्चुअली बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स पर है कि हम पहले इसको थोड़ा सा नॉलेज को रिवाइज कर ले कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है और इसकी बेसिक क्या है, हिस्ट्री क्या थी इसकी। ठीक है, तो उसके बारे में ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होगा जो फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो इसकी आउटलाइंस हिस्ट्री को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स है तो मोस्टली बेस करती है न्यूक्लियस की स्टडी पर। उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं न्यूक्लियस के, एग्जांपल्स न्यूक्लियाई की, और न्यूक्लियर फिजिक्स को हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हम पहले जो है वो थोड़ी सी प्रीवियस स्टडीज़ को रिवाइज करते हैं कि जो आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स है इसकी इब्तिदा कैसे हुई। ठीक है, और किस तरह से। तो जो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस से पहले यहाँ पे आम तौर पर यही जो है वो लोग यही कंसीडर करते थे कि जो बम है वो बम बनाने की जो स्टडी होती है उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता के जो रदरफोर्ड था उसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, 1911 में उसने मालूम किया कि जो कोई एटम होता है उसका एक मरकज़ होता है, सेंटर होता है। ठीक है, अब वो जो मरकज़ होता है, सेंटर होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो उसने ये देखा कि एटम के जो मरकज़ है उसके अंदर क्या है। ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं ना उसको। तो उसने ये तब सोचा कि उसके अंदर क्या है, वो कौन से कवानीन कार फरमा है, हमें इर्द गिर्द जो भी हमारे मैटर है उसकी रियलिटी क्या है। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया और फिर 1911 में न्यूक्लियर फिजिक्स की जो है वो इब्तिदा हुई जब रदरफोर्ड ने मालूम किया कि एटम का एक मरकज़ होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है, और वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके अंदर। ठीक है, किसी भी चीज़ को वैसे हम देखें अगर किसी भी चीज़ को रगड़ते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, तो वो फिर इसी तरह से जब रदरफोर्ड ने एटम पर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो फाल किए, बम्बारमेंट की उनकी, तो फिर उसने देखा कि कुछ एटम्स के ज़रिए से बहुत हल्के और कुछ बहुत वजनी जो है, हैवी जो है वो पार्टिकल्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे मूव कर जाते हैं, और कुछ जो है वो उससे टकराने के बाद वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से उसने देखा कि वापस आ जाते हैं, और कुछ जो है वो एटम का, जिससे उसने कहा कि एटम का कोई ना कोई मरकज़ है जिससे वो टकरा के वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उससे दूर हैं जो रिवॉल्व करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का जो तस्वुर है वो इस तरह से सामने आया। अब स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या है, द सेंटर ऑफ एवरी एटम। कि कोई भी आपके पास एटम है उसका जो सेंटर है इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। A nucleus consists of nucleons which comprises of protons and neutrons. अब ये आपके पास एक एटम है, ये जो ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाया ये एटम है, इसके सेंटर में एक मरकज़ है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इसको फर्दर देखते हैं, इसके एलिमेंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन आपके पास है उस पर मैस कितना होता है, ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है, ये मोस्टली आप जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यूज जो हैं वो आपको याद करनी होती हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में भी आपने याद की होंगी, इसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं ताकि फर्दर जब कोई भी न्यूमेरिकल्स में वैल्यू यूज़ करनी हो तो आपको इजीली आती हो, इसको याद हो। ठीक है,
तो प्रोटॉन पर मास कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और चार्ज उस पर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है उस पर चार्ज हमें पता है 0 होता है, वो न्यूट्रल होता है, लेकिन उस पर मास जो है वो जितना आपके पास प्रोटॉन पर होता है उसके राउंड अबाउट वही मास होता है, ठीक है। थर्ड डिजिट जो है वो चेंज होता है 1.675 है इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो मैस 9.109 इंटू 10⁻⁻31, मोस्टली हम 9.1 ही लिखते हैं इसको, किलोग्राम। लेकिन इस पर जो चार्ज है वो एज सेम प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसी के वही वैल्यू है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख लें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पॉजिटिव को शो करता है, लेकिन माइनस को आपको नेगेटिव साइन को जो है वो लिखना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। बेसिक सी वैल्यूज है, पहले भी आपको आती होंगी, लेकिन एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लें ताकि आपकी जो है वो मेमोरी जो है वो अगेन आप इसको याद करें। नेक्स्ट फर्दर इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लें तो ये आपके पास आ जाती है एटॉमिक मास नंबर विच इज इक्वल टू ए इक्वल टू जी प्लस एन। अब जी आपके पास क्या है और एन क्या है कि किसी भी एलिमेंट का सब्सटेंस का आपने एटॉमिक मास नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है तो आपको जी एंड एन की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। अब जी आपके पास क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एन आपके पास क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यूज पता है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू पता है तो आप उसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो बता सकते हैं। ए डिटरमिन्स द मास ऑफ द न्यूक्लियस, इस तरह से ए जो है वो डिटरमिन करेगा मास को ऑफ द न्यूक्लियस को। सिंबल फॉर अ न्यूक्लियस हुज केमिकल सिंबल इज एक्स, मोस्टली हम जनरली तौर पर केमिकल सिंबल जो है वो न्यूक्लियस के लिए एक्स यहाँ पे यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, क्योंकि हम इक्वेशंस यूज यहाँ पे मोस्टली राइट अप करते हैं, तो उस इक्वेशंस में हम न्यूक्लियस पर ही भी बम्बारमेंट करवाते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, डिफरेंट सब्सटेंसेस की, वही फर्दर नेक्स्ट डिफरेंट न्यूक्लियस में जो है वो प्रोडक्ट न्यूक्लियस में चला जाता है। इस तरह से फिर उसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह से एक्स से डिनोट करवाते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा मोस्टली ये इस साइड पे लिखा है, मोस्टली इस साइड पे आपके पास एटॉमिक मास नंबर लिखा होता है किसी भी एलिमेंट का, और यहाँ पे उसका जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखे जाते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास ए है, ये आपके पास जी है, तो जी आपके पास क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये आपके पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ए आपके पास क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों आ जाएंगे आपके पास। तो इस तरह से हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। फर्दर इसके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स में देखें आप, ये आपके पास अगर हाइड्रोजन एटम नहीं तो उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। फर्स्ट एक हाइड्रोजन एटम, तो आइसोटोप्स को पहले आपको तो पता होना चाहिए आइसोटोप्स आपके पास क्या है। आइसोटोप्स में क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स नंबर क्या है डिफरेंट होते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल्स दोनों एग्जांपल्स से आप ले सकते हैं कि हाइड्रोजन H11 यानी कि 1 प्रोटॉन है आपके पास और 0 न्यूट्रॉन है, क्योंकि आपके पास पता नहीं ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है, और जो आपके पास ऊपर होता है वो आपके पास एटॉमिक मास होता है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो करता है, यानी कि 1 + 0 = 1। इसी तरह से ड्यूटेरियम है सेकंड इसका आइसोटोप हाइड्रोजन का, तो इसमें 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। थर्ड है ट्रिटियम, इसमें क्या है थर्ड 2 न्यूट्रॉन्स है और 1 प्रोटॉन्स। अब ये देखिए इसके आइसोटोप्स में सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है सेम, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है डिफर, तो इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। इसी तरह से कार्बन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन 612, 613 और 614, तो इनमें 6 प्रोटॉन्स हैं सब में, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है डिफरेंट है, 6, 7 और 8 है। तो इस तरह से ये डिफर करते हैं, ये एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियाई आप कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है।
तो न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास क्या है, बेसिकली इसकी भी जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें रिसर्च में भी हम लोग करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल होती है रिसर्च, कोई थ्योरेटिकली होती है। इसी तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स को भी अगर हम डिवाइड यहाँ पे करें तो एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स और थ्योरेटिकल न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं। अब थ्योरेटिकल न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यानी कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं, साइज क्या है, ठीक है, उसका मास कितना है, चार्ज कितना है उस न्यूक्लियर, स्पिन मोशन उसकी देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, ठीक है। और इसमें हम न्यूक्लियर मॉडल्स पढ़ते हैं, मॉडल्स में भी फर्दर उनकी वेरिएंट्स हैं, शेल मॉडल है, फर्मी गैस मॉडल है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, इनको हम स्टडी करते हैं। तो इसी तरह से लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स होती है उसमें हम एक्सीलेटर्स, डिटेक्टर्स इनको पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं किस तरह से रेडिएशन इमिट होती है और क्या रिजल्ट्स आप उससे लेते हैं, ठीक है, गेन करते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास इस तरह से 2 कैटेगरीज बन जाती हैं इसकी भी, न्यूक्लियर फिजिक्स की, एक्सपेरिमेंटल भी और थ्योरेटिकली भी। तो मोस्टली हमारा ये जो कोर्स है जो हम स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स 2, इसमें हम थ्योरेटिकली न्यूक्लियर फिजिक्स 2 को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई लैब का कोर्स हो तो उसमें फिर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की लैब पढ़ते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली हम परफॉर्म करके दिखा सके कि ये रिएक्शंस जो हैं वो इस तरह से एक्ट करते हैं और इस तरह से हमें उनके रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करें लास्ट में कि न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एट द सेंटर ऑफ एन एटम एंड द इंटरेक्शन, ठीक है। ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की स्टडी करते हैं और एट द सेंटर ऑफ एन एटम, के कोई अगर एटम है उसके सेंटर में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं और उनका इंटरेक्शन क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। अगर इसकी सेकेंड हम डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो है आपके पास उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, एंड द रेडिएशंस फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और रेडिएशन जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई की किस तरह से वो इमिट करती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं, ये सारा हम इसमें देखने। तो इसमें अल्फा डीके, बीटा डीके, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स 1 में आप ये सारे स्टडी करते हैं, नेगेटिव बीटा डीके, पॉजिट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन, इनवर्स बीटा डीके, गैमा डीके, ठीक है, ये सारे आप न्यूक्लियर 1 में पढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा आप इनको रिवाइज कर लेंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स 2 जो है वो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। और फिर एक्सीलेटर्स, डिटेक्टर्स भी आप लोगों ने पढ़े हैं किस तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स 1 में। अब 2 में जो कोर्स है वो बेसिकली रिएक्शंस पर है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं, ठीक है, लॉज कौन से इम्प्लीमेंट होते हैं कंजर्वेशंस के, और फर्दर ड्राफ्ट मॉडल्स इनके कौन से हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, ये सारे जो है वो हम फर्दर जो है वो 1 by 1 लेक्चर्स में जो है वो स्टडी करेंगे। लास्ट में ये आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं न्यूक्लियर फिजिक्स 2 के लिए, अगर आप आर्टिकल्स को सर्च करना चाहें, इनको फर्दर एक्सप्लेनेशन देखना चाहें, करना चाहें, तो आप इन बुक्स को जो है वो डाउनलोड करके इनसे देख सकते हैं। ये हमारा जो था वो बेसिक लेक्चर था, ठीक है, कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने क्या स्टडी करना है फर्दर, और न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, इसकी किस तरह से ये स्टार्ट हुई है, ठीक है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर किस तरह से है, कौन से एलिमेंट्स, तो वो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो है प्रीवियस हमने उसको आज के लेक्चर में रिवाइज किया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।